Hello everyone. Today we are going to start the supplementary reader and alien hand of the class 7 English NCERT syllabus. In this book, every chapter is very interesting. बुक का फर्स्ट चैप्टर है द टाइनी टीचर. उसका फर्स्ट पार्ट हम हिंदी में समझेंगे और उसके जो कॉम्प्रीहेंशन चेक दिए हुए हैं उसे भी सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर 1 द टाइनी टीचर. तो so very small. The ant is unbelievably intelligent and hardworking. अनबिलीवेबली का मतलब होता है कि इनक्रेडिबली, यानी कि जिस पर आपको विश्वास ना हो. इंटेलिजेंट होती है, क्लेवर होती है और हार्ड वर्किंग होती है, डिलिजेंट होती है. ठीक है. अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक. ज़्यादातर जो एंट होती है ना वो क्या होती है, या तो ब्लैक कलर की होती है और रेड कलर की होती है. जो आपने अपने आसपास चींटी जो देखी है वो कैसी होती है, या तो काली या तो लाल. Ants live in a comfortable home called ant hill. आपको जैसे पता है कि ant कहाँ रहती है, ant hill में रहती है. ठीक है. Name the smallest insect you have seen. अब आपको नाम बताना है, सोचना है कि सबसे छोटा इंसेक्ट आपने कौन सा देखा है. And the wisest, और वो समझदार भी होना चाहिए. Is it the fly? क्या वो मक्खी है? No, it is not. वो मक्खी नहीं है. It is mosquito. क्या वो मच्छर है? No, not the mosquito. वो मॉस्किटो भी नहीं है. Then it must be a worm. तो कोई कीड़ा होगा. No, none of these. इनमें से कोई भी नहीं है. It is the ant. वो कौन है सबसे छोटा इंसेक्ट? कौन है? एंट है, जो कि छोटा भी है और समझदार भी है. The commonest and the small but the wisest insect. ठीक है. The story of an insect ant's life sounds almost untrue. एंट की अगर लाइफ साइकिल के बारे में आप सुनेंगे ना तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपको लगेगा अनट्रू. अनट्रू मतलब झूठ बोल रहे हैं. But people have kept ant as pets. लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, तो अगर किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो वो उनको एज अ पेट, पालतू मतलब पाल लेते हैं. तो ऐसे ही कुछ लोगों ने एंट को पाल लिया, उनको अपना पेट बनाया एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और बड़े ध्यान से उसको देखा. ठीक है. सो वी नो नंबर ऑफ फैक्ट्स about this tiny, hardworking and intelligent creature. अब देखो फर्स्ट पैरा से ही आपको पता चल गया कि इस चैप्टर के बारे में हम एंट के बारे में पढ़ेंगे. तो चैप्टर का नाम था द टाइनी टीचर. तो एंट को टाइनी टीचर, टाइनी तो समझ आ गया कि सबसे छोटी होती है इसलिए उसको टाइनी बोला, लेकिन टीचर क्यों बोला? तो टीचर ये नहीं कि जो आपको स्कूल में पढ़ाता है या जो आपको ट्यूशन में पढ़ाता है या इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है वही टीचर है. टीचर का मतलब वो कोई भी, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे एनिमल है, जो भी, जहां से भी आप कुछ सीखते हो तो वो आपका क्या है? टीचर है. ठीक है. An ant uses its feeler or antenna to talk. एंट क्या करती है? एंट के आगे आपने देखा है कि ये छोटे छोटे क्या बने हुए हैं? एंटीना बने हुए हैं. इनको फीलर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये इससे फील करती है. टू टॉक, जब आप देखो रास्ते से जा रहे हो और आपको अगर कोई अपना नॉन पर्सन मिल जाता है तो आप क्या करते हो? उसको ग्रीट करते हो, विश करते हो. कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो इग्नोर करके चले जाते हैं ना, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आपको कोई भी मिलता है, एंट कभी भी ऐसा नहीं करती. अगर उसको एंट कोई ऐसी मिल जाती है रास्ते में आते जाते, चाहे उसको एक दिन में 10 बार मिल जाए, एंट हमेशा उसे विश करती है. तो हमने एंट से सबसे पहली चीज क्या सीखी? कि हमेशा आपको जिससे भी मिल रहे हो उसे विश करना चाहिए. टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रो देम, वॉच अ रो. और ये देखो एंट क्या है? रो में चल रही है. स्कूल में मैम को आपको बार बार बोलना पड़ता है लाइन में चलो, लाइन में चलो. लेकिन देखो एंट
पहले से ही उनको ट्रेनिंग है कि उनको लाइन में चलना, उन्हें बार बार कोई बीच में टोक नहीं रहा। तो हमें ये चीजें भी एंड से सीखनी है। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, ईच एंड greets all the other coming from the opposite direction by touching the feeler। तो आप एक दूसरे को मैसेज कैसे कन्वे करते हैं, जैसे आप हैंड से हेलो करते हो, तो वो अपने एंटीना या फीलर से टच करके एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं और फिर अपना जो भी अब उनको काम करना है वो कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, आप यहाँ देख रहे हो कितनी सारी एंड्स हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are black और red। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है? ब्लैक और रेड कलर की। We have seen them since we were children। हम उसको तब से देखते आ रहे हैं जब हम छोटे बच्चे थे। But have not paid enough attention to them। लेकिन हमने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ना। Where do they live? वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल। अभी तक आपको यही पता था कि एंट जहाँ रहती है उसे एंट हिल कहते हैं। तो अब आपने देखो नई चीज क्या सीखी कि एंट जहाँ रहती है उसे एंट हिल भी कहते हैं और नेस्ट भी कहते हैं। पहले आप ये वर्ड किसके लिए यूज करते थे? चिड़िया का घोंसला आता है, बर्ड की नेस्ट होती है, तो एंट की भी नेस्ट होती है। ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम। और जो एंट हिल होता है ना, अगर आपने कभी मतलब यूट्यूब में कभी एंट हिल को देखो तो उसमें पूरा वीडियो आप देख सकते हो कि ऊपर से तो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा, लेकिन जमीन के अंदर ना सिर्फ काफी गहरा बल्कि फैला हुआ होता है, चारों तरफ फैला होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे लंबी कोई फ्लैट होते हैं ना, कि अगर 15-20 मतलब जो क्या कहते हैं फ्लोर का फ्लैट अगर आप देख लो, तो सेम लाइक दैट कि एंट हिल के अंदर क्या होता है, एंट हिल के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। ठीक है, इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल, ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम। कितने रूम्स हैं? 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे रूम्स हैं। पैसेज, पैसेज मतलब निकलने की जगह, पैसेज बने हुए हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग। कुछ कमरों में क्या है? अंडे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, एग्स पड़े हुए हैं एंट हिल्स। अदर्स आर नर्सरी। और कुछ में क्या है, जो छोटे छोटे एग में से अगर उनके ग्रब्स निकल आए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं, है ना, यंग वन कॉल्ड ग्रब्स, तो वो उसमें रह रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का भी तो ध्यान रखना है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर्स के अलग क्वार्टर है जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। लेकिन वर्कर की ड्यूटी क्या है? खाना ढूंढना, तो वो अपने एंट हिल से बाहर निकल के खाना ढूंढते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ जो रूम्स है ना, उसमें खाना रखा जाता है, सिर्फ खाना रखने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोगों के घरों में आप किचन में, फ्रिज में खाना रखते हो, तो एंट हिल में क्या करते हैं, कुछ रूम्स ही उनको अलॉट कर दिए गए, वहां पे वो खाना रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। बेसिकली क्या होता है, सोल्जर जहां भी रहते हैं ना, उस जगह को बोलते हैं बैरक। तो यहाँ पर भी ऐसे सोल्जर हैं जो एंट्स की, ग्रब्स की, जो एंट के एग हैं, उनके बेबीज हैं, उनकी रक्षा करेंगे, तो उसका नाम क्या है? बैरक्स है। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर किसी भी सोल्जर के कमरे में जाता नहीं है। एंड नो सोल्जर हैव देयर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। ना ही सोल्जर खाना सर्च करने के लिए जाएगा। सोल्जर का ड्यूटी क्या है? रक्षा करना, तो वो रक्षा करता है। वर्कर का ड्यूटी क्या है? खाना सर्च करना, तो वो खाना सर्च करते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। वहां जो एग हैं या बेबीज हैं, कोई भी उनको हर्ट नहीं करता है, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा है ना, सभी एंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। सो यू सी एन एंट लाइफ इज वेरी पीसफुल। इसीलिए उनकी जो जिंदगी है वो बड़ी शांति से बीत जाती है।
ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। वो अपना काम बड़ा समझदारी से एंड ब्रेवली, बड़ी हिम्मत से करते हैं। एंड नेवर फाइट विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते। चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। पेज नंबर 3 में आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, चलो पहले उसको कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ये लाइन अभी हमने रीड करी थी। द इटैलिक फ्रेसेस मीन्स, इसका मतलब क्या है ये जो दिया हुआ है। 3 आपको हिंट दिए हुए हैं। हाईली एक्सएग्रेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देखो यहाँ पर जो आपको स्टोरी हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा है कि ज़्यादातर हमें कैसे लगती है, अनट्रू, हमें विश्वास नहीं होता। तो नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऐसे लगता है कि मतलब जो सही बातों पे बेस नहीं है। जो टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, इसका मतलब कि ऐसा लगता है कि हम विश्वास कर लें, टू बी ट्रू। और फर्स्ट है हाईली एग्रेटेड, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि हिंदी में अतिशयोक्ति, कि ऐसा लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बताया हो। तो हमें इसी तरह से ही लग रही है इसकी स्टोरी, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया, हाईली एग्रेटेड। सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये दिया हुआ है, हाफ ब्लैक में मैंने लिखा है, जो दिया हुआ है ब्लू में जो हम लिख रहे हैं। एन एंट इज स्मॉलेस्ट, एंट बहुत स्मॉलेस्ट है, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन बहुत समझदार इंसेक्ट है। सेकंड है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ। हम उसकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। बिकॉज, क्यों जानते हैं, क्योंकि सम पीपल हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको पेट बनाकर उनकी डेली लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व किया है। इन व्हाट वे इन एन एंट्स लाइफ पीसफुल। आप किस तरह से कह सकते हो कि एंट की लाइफ बहुत पीसफुल, बहुत शांतिपूर्ण है। एंड द एंट लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली, वाइसली एंड ब्रेवली। हम इसलिए कह सकते हैं कि एंट की लाइफ बहुत शांतिपूर्ण है क्योंकि हर एक अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी से, समझदारी से और हिम्मत से कंप्लीट करता है। दे डोंट इंटरफेयर इन द वर्क गिवन टू अदर, और वो किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, लड़ते नहीं है। दे नेवर फाइट इन द ग्रुप, और कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं। तो हमें एंड से ये सब चीजें सीखनी चाहिए। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू to solve your book exercise. Thank you for watching.